जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं कार्तिक मास की एक और कहानी लेके आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक का व्रत किया करती थी, तो उसको भगवान कृष्ण जो है वो खिचड़ी का कटोरा दे जाते थे, यानी कि कटोरे में खिचड़ी भरकर दे जाते थे, जैसे कि बुढ़िया जो है वो अपना व्रत खोल सके। पड़ोसन देखकर जलती थी कि तो कोई है नहीं और ये अभी व्रत रखने की वजह से कुछ काम भी नहीं कर पा रही है, तो इसको खिचड़ी जो है वो खाने के लिए कहाँ से मिल जाती है और कौन दे जाता है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का जो कटोरा था वो मकान में रखकर चले गए। तो जो पड़ोसन थी वो खिचड़ी का कटोरा उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक देती है। जब बुढ़िया आई तो उसने देखा कि खिचड़ी तो है नहीं, तो वो भूखी ही रह गई और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। बेला अर्थात कटोरा। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए, यानी कि जहाँ वो खिचड़ी फेंकी गई उस जगह पे 2 फूल के पेड़ उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे, तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले। रानी ने जब इतना सुंदर फूल देखा तो सोचा कि इसकी महक भी सुंदर होगी और उसे सूंघने लगी। उस फूल को सूंघते ही रानी को गर्व ठहर गया और 2 पुत्र पैदा हुए। वह जो पुत्र थे वो बड़े होने लगे, पर बच्चे किसी से बोलते नहीं थे, यानी कि वे बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे गूंगे हैं। दोनों जो संतानें थी उनकी वे शिकार खेलने जाते थे, तो रास्ते में वो बुढ़िया मिलती थी। बुढ़िया कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब वे जो मतलब लड़के थे वे कहते थे कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। बुढ़िया को बुलाया गया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं हैं, तुमसे कैसे बोल देते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता है, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी दे जाया करते थे, तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो हम फूल बन गए। राजा तोड़कर उसे अपने महल ले आए, तो फिर उसको रानी ने सूंघ लिया और उससे हम उनकी संतानें बन गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब बुढ़िया को अपने महल में रख लिया राजा ने और उसे हमेशा अपनी माँ की तरह आदर सत्कार देता रहा और वह हमेशा कार्तिक मास का व्रत करती रही। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो भगवान कृष्ण ने उसे अपनी शरण में ले लिया। जिस तरह बुढ़िया के साथ हुआ, भगवान ने बुढ़िया की मदद की और उसे अपनी शरण में ले लिया। सबको भगवान अपनी शरण में लें और सबके मनोरथ पूर्ण करें। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।